हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब स्टडी हुई आसान जब नॉलेज मिलेगा फार्मा का, जो आपको बनाएगा एक परफेक्ट फार्मासिस्ट। शिक्षा है सभी के लिए और फार्मा है सबके लाइफ के लिए। जय सेवा, जय शिक्षा। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक और हम पढ़ रहे थे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम हाफ लाइफ तक पहुंच चुके थे। हाफ लाइफ के आगे जब आप चालू करते हैं नया टॉपिक, तो उसमें नए टॉपिक में नई चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस या रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में जान रहे थे कि भाई रेडियो एक्टिविटी का क्या रोल है एज ए हेल्थ एंड फार्मेसी। ठीक है, तो हमने जाना कि भाई इसका एक मेजर रोल ये प्ले करती है एज एन एप्लीकेशन ऑफ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। तो सर हम कैसे पता करेंगे कि ये हमारे लिए सेफ है या नहीं है। अब किस तरह से सेफ होने का मतलब ये कि एक ह्यूमन बॉडी किस तरह से रेडिएशन के प्रति अपना बिहेवियर शो करती है। अब बिहेवियर का मतलब ये नहीं है कि व्यवहार या फिर उसका मूड। बिहेवियर का मतलब ये है कि किस तरह की रिएक्शन देता है। अगर कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल बॉडी के कांटेक्ट में आ जाए तो उस कांटेक्ट में आने की वजह से क्या क्या बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। और अगर हम अभी उस रेडिएशन को कंट्रोल नहीं कर पाए या उसको पता नहीं लगा पाए तो वो हमारे लिए हार्मफुल काम करेगा। तो उसको मेजर करने के लिए हम स्पेसिफिकली एक चीज़ यूज़ करते हैं, उसका नाम है डिटेक्टर, द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के मेजरमेंट के लिए जो चीज़ अपन यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिटेक्टर्स बोलते हैं। डिटेक्टर्स का स्पेसिफिक वर्क यही है कि वो जो आपकी रेडियो एक्टिविटी की फ्रीक्वेंसी है या रेडिएशन की अमाउंट है एयर में या फिर किसी भी एनवायरनमेंट में, उसको मेजर करना या उसके बारे में पता लगा के सिग्नल करना, उसका काम कौन करेगा, डिटेक्टर करेगा। ठीक है, तो आपको उसका वर्क समझ में आ गया, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। आप लोग सीधे सीधे बुक्स की लैंग्वेज मत लिखा करो। बुक्स की लैंग्वेज लिखने से क्या आपको मगअप होने लगेगी चीज़ें। आप उसका कोर पॉइंट लिखो। जैसे मैंने डिटेक्टर का सीधा कोर पॉइंट लिख दिया, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इसको देखते हुए मैं 10 पॉइंट इस हिसाब से लिख सकता हूँ कि मेरे को समझ में भी आए और सामने वालों को एक्सप्लेन भी हो जाए। ये टेक्निक होती है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या करते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में एनर्जी एमिट करते हैं। किसके फॉर्म में, एज अ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज के फॉर्म में। किस तरह से करते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल्स के रूप में। अब वो पार्टिकल्स मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आपको रिवाइज करते रहना है ना। तो किस तरह से करेंगे, एमिट करेंगे एनर्जी को एमिट करेंगे तो उस एनर्जी को अपन पता लगाएंगे किससे, डिटेक्टर्स से। और डिटेक्टर्स के कितने टाइप है, डिटेक्टर्स के 2 टाइप है। तो डिटेक्टर्स के 2 टाइप में से सबसे पहले अपन बात करें गैस फील्ड डिटेक्टर्स के बारे में। गैस फील्ड डिटेक्टर में 3 भाग होंगे, आयनाइजेशन चेंबर, प्रोपोर्शनैलिटी काउंटर और जीएम काउंटर। ठीक है, आयनाइजेशन चेंबर, प्रोपोर्शनैलिटी काउंटर और जीएम काउंटर। जीएम काउंटर को क्या बोलेंगे, गाइगर मूलर काउंटर। यहां पे मैं लिख देता हूं, गाइगर मूलर काउंटर। आई होप इसको आप प्रॉपरली नोट्स में लिखेंगे और इन चीज़ों के वे मैकेनिज्म और डायग्राम को अपन धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अगर बात करें गैस फील्ड डिटेक्टर्स के बारे में, तो गैस फील्ड डिटेक्टर से आप क्या समझते हैं कि सर इसमें गैस होगी, है ना। मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है कि आप अगर कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं या कोई भी डेफिनेशन आप पढ़ते हैं तो उस डेफिनेशन में एक वर्ड, डेफिनेशन के एक वर्ड में
उसका थोड़ा बहुत हिंट होता है, उस हिंट को ढूंढना सीखो। जैसे गैस फील्ड, गैस फील्ड का मतलब ऐसा समझो कि उसमें क्या फील्ड होगी, गैस होगी। और किस प्रिंसिपल पे काम करेगा वो, आयनाइजेशन ऑफ गैसेस, आयनाइजेशन ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले मैं डिटेक्टर के बारे में आपको बताने से पहले उसका एक डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, उसका एक डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर अपन बात करें, ज़्यादा बड़ा हो गया डायग्राम, मैं छोटा कर देता हूँ, है ना। मैं यहाँ पे डायग्राम इस हिसाब से बनाता हूँ कि आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाए और आपको जो बुकिश लैंग्वेज है वो ज़्यादा रटनी ना पड़े, ठीक है। इस हिसाब से मैं चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करता हूँ और उसी तरह से अपन चीज़ों को गेन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले गैस फील्ड डिटेक्टर में ये हमारा आयनाइजेशन चेम्बर है, आयनाइजेशन चेम्बर। अब आयनाइजेशन में क्या भरा, चेम्बर में क्या भरी होगी, गैस भरी होगी। किस तरह की गैस भरी होगी, उस तरह की गैस भरी होगी जो रेडिएशन के प्रभाव में आके या रेडिएशन के इफेक्ट में आके क्या हो जाए, आयनाइज हो जाए, है ना। अपन उस तरह की गैस लेंगे। अब उस तरह की गैस कौन सी होगी, जेनॉन गैस होगी, रेडॉन गैस होगी, है ना। अगर हल्का सा भी रेडिएशन अगर शो करने लगे तो वो आयनाइज हो जाती है और अपने आप में आयनाइज होके क्या रिलीज करेगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी। क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी। जैसे गैस रही, किसके कांटेक्ट में आ गई, रेडिएशन के, आर फॉर रेडिएशन, तो क्या हो जाएगा, गैस क्या रिलीज करेगी, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगी। इस इलेक्ट्रॉन्स को आयनाइजेशन चेंबर में घूमने दिया जाएगा। इस आयनाइजेशन चेंबर में जैसे इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी काउंटर में जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स और फ्री पार्टिकल्स आपके मूवमेंट करने लगेंगे तो क्या होगा, एक साइक्लोन जनरेट होगा। उस साइक्लोन से एक एनर्जी डेवलप होगी, एनर्जी से करंट आएगा। वो करंट काय में आएगा, प्रोपोर्शनलिटी काउंटर में। जो ये लाइनें आपको दिख रही है, मैं बना देता हूँ स्पेसिफिकली, ये जो लाइनें आपको दिख रही है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चालू करेंगे और इन प्रोपोर्शनलिटी काउंटर के इन लाइनिंग से टकराना शुरू करेंगे। क्या, टकराना शुरू करेंगे। तब इनकी वायरिंग में क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक करंट अगर जनरेट होने लग गया तो क्या आने लगेगा, इसमें सिग्नल आने लगेगा। सिग्नल आने लगा तो हमें पता चलने लगेगा कि कितने अमाउंट में रेडियो एक्टिव मटेरियल हमारे आसपास प्रेजेंट है। अगर इसका सिग्नल हाई रहा, इसका सिग्नल हाई रहा, कैसे पता चलेगा, डिजिटल मीटर लगा होगा, उस डिजिटल मीटर से पता चल जाएगा कि कितनी रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है। यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। और जीएम काउंटर, जीएम काउंटर का मीनिंग समझे, गाइगर मूलर काउंटर। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की वेव और इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की वेव चल रही है, वो उसके साइकिल्स पर मिनट कितने हैं, उन साइकिल्स पर मिनट पे डिपेंड करती है कि आपकी रीडिंग कितनी आएगी। समझ में आ गई बात। एज एन आपको रफ आइडिया दिया मैंने, तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। आपको समझ में आ गई बात कि सर हमको तो इसका प्रिंसिपल पहले समझ में आया नहीं था, तो सर आपने इतनी इजीली कैसे बता दिया। बेटा ये तरीके होते हैं, अगर आप बुकिश लैंग्वेज रटते रहोगे तो नहीं समझ में आएगा। ये तरीके हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ता है। अगर आप बोलोगे कि सर हमको तो एक ही बार में समझना है, एक ही बार में कोई चीज़ नहीं होती, इसको भी आप
2-3 बार पढ़ना और बुक में से थोड़ा सा देखना, तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो किस तरह से गैस फील्ड डिटेक्टर काम करता है। और अभी बात करें सेंटिलेशन काउंटर की। सेंटिलेशन काउंटर या स्किंटिलेशन काउंटर, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना आप, इसके कॉन्सेप्ट इससे थोड़े से डिफरेंट है क्योंकि वो एक एडवांस वर्जन है। एडवांस वर्जन किस हिसाब से, वो आसपास के रेडिएशन को इस तरह से उसके सेंसर ऑब्जर्व करते हैं कि आपको डायरेक्ट रीडिंग बताएगा कि रेडिएशन कितना है। यही सिंटिलेशन काउंटर का प्रिंसिपल है। किस बेस पे है, वो सेमीकंडक्टर बेस पे है। ये किस पे है, इलेक्ट्रॉनिक वेव के बेस पे है। समझ में आ गया, एक रफ आइडिया के तौर पे। अगर आप इसको ऐसे समझोगे कि सर हमारे लिए तो सर ये नई चीज़ है, नई चीज़ कुछ नहीं है, बस आपको पता नहीं है। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी। आयनाइजेशन ऑफ गैसेस, प्रोपोर्शनलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंजप्शन या इलेक्ट्रॉनिक वेव कंजप्शन, एंड जीएम काउंटर क्या करेगा, साइकिल्स पर मिनट की फ्रीक्वेंसी को जान के डिजिटल मीटर पे आपको सिग्नल देगा। ठीक है, यही काम है इसका गैस फील्ड डिटेक्टर का। आई होप आपको इसका शॉर्ट रिव्यू पसंद आया होगा, और आने वाले समय में अगर इसमें से कुछ चीज़ें बचती है या छूटती है तो उसको अपन आने वाली क्लास में कवर करेंगे। ये मैंने बेसिक प्रिंसिपल बता दिया, अगर एडवांसमेंट आता है तो मैं चेक करूँगा और आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। ठीक है, धन्यवाद।